मुझे ये बताएं कि इंडिया जो है वो रशिया से सस्ता तेल खरीद रहा है और उन्होंने अभी थोड़े दिन पहले दोबारा उनसे मतलब एक वो नहीं आई है उनकी जो भी कह लें खेप कह लें, पाकिस्तान क्यों नहीं खरीद रहा? काम कर सकता था सिर्फ इमरान खान। तो इनके मतलब वही बात है ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इतनी औकात नहीं रखते, ये जो हमारे ऊपर मसलत हुए हैं ना कि किसी की आंखों में आंखें डाल के बात कर सकें। एब्सोल्युटली नॉट नहीं कह सकते, नहीं, हिम्मत ही नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, वो अपनी आवाम के लिए सोचते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, किदां दे फिर की हाल चाल है? होप यू ऑल आर डूइंग वेल विद द बेस्ट ऑफ योर हेल्थ एंड ईमान। माय नेम इज़ उबैदुर रहमान फ्रॉम लाजवाब चैनल। मेरा नाम उबैदुर रहमान है, मैं लाजवाब चैनल से हूँ। हमेशा आपके लिए मज़ेदार और इन्फॉर्मेटिव किस्म की वीडियोस लेके आता रहता हूँ। अब जैसा कि आप सबको पता है कि रशिया और अमेरिका का शुरू से एक कोल्ड वॉर चलती रही है और उसी कोल्ड वॉर के चलते जब यूक्रेन वाला इशू हुआ है तो रशिया के ऊपर इस वक्त इंटरनेशनल सैंक्शंस जो हैं वो लग चुकी हैं और कोई उसे ट्रेड नहीं कर सकता। लेकिन इस सब के बावजूद इंडिया ने उससे ऑयल ख़रीदा है और बहुत ही सस्ते दामों में ख़रीदा। और यही एक मुआहदा जो था ये पाकिस्तान की पिछली गवर्नमेंट, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने भी करने जा रही थी, लेकिन कुछ वजूहत की बिना पे वो नहीं कर सकी। यही है मेरा आज का सवाल कि जब इंडिया रशिया से सस्ता तेल ख़रीद सकता है तो आखिर पाकिस्तान क्यों नहीं उनसे सस्ता तेल ख़रीद सकता? आइए चलते हैं लोगों से और यही सवाल उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है? असद। क्या करते हैं? मैं काम करता हूँ। अच्छा सर, मुझे एक बात बताएं, इंडिया ने रशिया से सस्ता तेल खरीदा, हालांकि सैंक्शंस लग चुकी थी उस वक्त रशिया के ऊपर, पाकिस्तान क्यों नहीं खरीद रहा? इंडिया की फॉरेन पॉलिसी हमसे बहुत बेहतर है, उनकी अमेरिका से भी दोस्ती है और रशिया से भी दोस्ती ये तो हिपोक्रेसी ना होगी? नहीं, क्लियर है, ओपन है ये चीज़ें। हिपोक्रेसी तब होती जब उनको पता ना होता। नहीं, आप मतलब आपका स्टांस वही वाला है जो इमरान खान साहब का था कि हमारे सबके साथ अच्छे रिलेशन होंगे, यही वाला हिसाब है उनका? हाँ जी, ओपन होना चाहिए, सबके साथ दोस्ती होनी चाहिए। अगर आप डेवलपिंग कंट्रीज हैं तो ये आपकी मजबूरी है। अगर आप देखा कंट्रीज हैं फिर आप चूज कर सकते हैं, भाई इसके साथ दोस्ती होगी, इसके साथ नहीं होगी। देखा जाए तो हमारे जो पिछले हुक्मरान थे, पिछली जो पॉलिटिकल पार्टी थी, जो रूलिंग पार्टी थी, उनका ही कहना ये था कि हम हर एक से अच्छा अपना रिलेशन रखेंगे और हम रशिया से तेल भी खरीदेंगे। हालांकि उस वक्त भी रशिया पे सैंक्शंस लग चुकी हुई थी यूक्रेन की वजह से। पाकिस्तान की जो नई गवर्नमेंट आई है उसने तेल नहीं खरीदा, इंडिया जो है वो खरीद रहा है। तो क्या इंडिया को किसी चीज़ का डर नहीं है? इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बेहतर है, इसी वजह से उनकी अमेरिका से भी दोस्ती है, अमेरिका से भी वो फ़ायदा उठा लेते हैं, बिजनेस कर लेते हैं, रशिया से भी वो डील कर लेते हैं। हम या अमेरिका की तरफ होते हैं या रशिया की तरफ या किसी और की तरफ, हम हर बार घाटे में रहते हैं। हम अभी भी खरीद सकते हैं? अभी भी खरीद सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट अब खरीदेगी नहीं। अब बहुत आगे चली गई है, अब मुश्किल है, अब नहीं हो सकती डील। देखें ना, उन्होंने एक जो बैरल है वो उन्होंने $70 का खरीदा है। हम यहाँ पे जो एक बैरल है वो 100 कुछ रुपए का मतलब डॉलर का खरीद रहे हैं। कितना खसारा जा रहा है हमारे कौमी खजाने के अंदर। रशियन पेट्रोल जो है वो सस्ता है, अगर वो हम ले लेंगे तो वो पब्लिक को रिलीफ मिलेगा, सस्ता हो जाएगा। अभी जिस तरह पेट्रोल प्राइस 200 से ऊपर चली गई है तो ये आराम से 150 से भी नीचे आ सकती है अगर रशिया वाला पेट्रोल मिल जाए। एक और ऑप्शन है, ईरान वाला पेट्रोल मिल जाए। नहीं, ईरान पे भी तो सैंक्शन है ना, उनसे भी नहीं खरीद सकते। लेकिन अभी हमारे पास एक आर्गूमेंट आ गया कि इंडिया चूंकि अमेरिकन फ्रेंड है और रशिया से ले रहा है, तो हम भी अमेरिकन फ्रेंड है और रशिया से हम भी ले सकते हैं। हम कहाँ से अमेरिकन फ्रेंड है? हमने तो उनको एब्सोल्युटली नॉट कह दिया। वो खान ने बोला था, मौजूदा गवर्नमेंट ने नहीं बोला। मौजूदा गवर्नमेंट नहीं करेगी ये सारा कुछ? मुश्किल लग रहा है, अगर कर सकती होती तो कर चुकी। एब्सोल्युटली यस बोलेंगे, बोल दिया है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? लेसन। क्या करते हो? जॉब करता हूँ। अच्छा, जॉब करते हो। मुझे ये बताओ कि इंडिया रशिया से सस्ता तेल खरीद रहा है सैंक्शंस के बावजूद, क्या ऐसी वजह है? उनके पास कौन सी ऐसी चमत्कारी चीज़ है कि उनको सैंक्शंस भी जो है वो रोक नहीं सकती? सर मेन चीज़ है, जैसे इमरान खान कहता है कि गुलामी, वो इस टाइम गुलाम नहीं है। इंडिया गुलाम नहीं है? नहीं है गुलाम, हम गुलाम हैं। हम इस जो हमारे ऊपर इस टाइम मसलत है हुकूमत, हम इस टाइम गुलामी ही गुजार रहे हैं। क्योंकि हम वो जो कहते हैं अपनी हुकूमत इनकी होती है लेकिन चलती उनकी है, अमेरिका के चला रहा है। नहीं तो मतलब आपका कहने का मैं पूछ रहा हूँ कि क्या इंडिया को फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी पे सैंक्शंस लगी हो ना लगी हो, वो उनसे ट्रेड करेगा? सर इस चीज़ का पाकिस्तान की जब नई गवर्नमेंट आई है तो उन्होंने कह दिया जी कि हम रशिया से ट्रेड नहीं कर सकते, उनके ऊपर सैंक्शंस लगी हुई हैं। इमरान खान साहब की जब गवर्नमेंट थी तो तब भी सैंक्शंस थी, लेकिन वो मुआहदा उनका हो रहा था तकरीबन, अगर गवर्नमेंट ना आ जाती। सर इमरान खान की हुकूमत थी फिर तो बात और थी ना, क्योंकि इमरान खान एक समझने उसके लिंक्स अच्छे हैं, वो हर मामला में वो कवर कर लेता है। ये इनसे ये हुकूमत नहीं करती। इस सारे मामले में देखते हुए आपको क्या लगता है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी अच्छी है या फिर वो किसी से डरते नहीं है? सर उनकी फॉरेन पॉलिसी भी अच्छी है और वो डरते नहीं है। डरता इंसान तब भी नहीं है कि क्योंकि मेन चीज़ है वही तो बता रहा हूँ मैं आपको, गुलामी।
जब वो गुलामी नहीं इंसान करेगा फिर वो क्यों डरेगा। हम इस टाइम गुलामी की ज़िंदगी हमारा मुल्क गुजार रहा है, तो वो ज़ाहिर सी बात है तकरीबन 40% महंगा हम तेल ले रहे हैं जिस वक्त इंडिया तेल है। 40% ले रहे हैं, तो आगे रेट भी तो देखे ना कहाँ पे जा रहे हैं। एक हफ्ते में 60 रुपये पेट्रोल बढ़ गया, डीजल बढ़ गया, फिर गैस की कीमतें हमारी यही अगर हमने इंडिया की तरह जो है उनसे लिया होता रशिया से, तो आज हमारा पेट्रोल जो है 150 रुपये पे ही होना। कम होना था। और ये काम कर सकता था सिर्फ इमरान खान, उसने तो इनके मतलब वही बात है ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इतनी औकात नहीं रखते, ये जो हमारे ऊपर मुसलत हुए हैं ना, कि किसी की आंखों में आंखें डाल के बात कर सकें। एब्सोल्युटली नॉट नहीं कह सकते। नहीं, हिम्मत ही नहीं है। क्या कहेंगे? यस सर। इनकी शक्ल ही नहीं है ऐसी। यस सर कहेंगे। ये ऐसे ही है, वो बोल अपना ऑर्डर पहले जारी नहीं करते, ये पहले यस सर कहते हैं, बस हुक्म है सर आपका। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? महानूर। अच्छा महानूर, मुझे ये बताएं कि इंडिया जो है वो रशिया से सस्ता तेल खरीद रहा है, और उन्होंने अभी थोड़े दिन पहले दोबारा उनसे मतलब एक वो नहीं आई है उनकी जो भी कह लें, खेप कह लें, पाकिस्तान क्यों नहीं खरीद रहा? हमारे पास स्ट्रेटजी नहीं है, हमारी गवर्नमेंट एक जगह पे नहीं टिक रही है, हमारे जितने पॉलिटिशियंस हैं एक दूसरे के साथ लड़ाइयाँ कर रहे हैं, सो दैट्स वाई हम लोग जो लड़ाइयाँ जो पॉलिटिक्स में होती हैं वो इंडिया में भी हैं। नहीं डेफिनेटली उधर हैं, बट एटलीस्ट वो लोग फोकस कर रहे हैं, यहाँ पे फोकस नहीं है, हमारी चीज़ों पे फोकस ही नहीं है। अभी थोड़े अरसे पहले तक जब खान साहब की गवर्नमेंट थी तो हमारे कुछ उनसे मतलब बातचीत चल रही थी कि हम भी खरीदेंगे। एकदम गवर्नमेंट चेंज हुई है तो हम कह रहे हैं कि नहीं, सैंक्शंस लगी हुई हैं, हम नहीं खरीद सकते। शॉर्ट स्टोरी है, ठीक है। जिस कंट्री में ना रात को 12 बजे कोर्ट्स ओपन होते हैं एक प्राइम मिनिस्टर को हटाने के लिए, वो कंट्रीज कभी भी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकती। तो क्या इंडिया में इस तरह कोई ऐसा इन्फ्लुएंस नहीं है किसी पार्टी का? नहीं, ऐसा नहीं, एटलीस्ट ऐसा नहीं है। इंडिया में कोई भी आज तक ऐसा नहीं रहा कि रात को 12 बजे कोर्ट ओपन करके किसी को भी रिमूव करवाया हो उसकी सीट से, ऐसा नहीं रहा कभी। कैसे बेहतर हो सकता है? मतलब हम अभी अगर हम चाहें तो उससे खरीदें? ऑब्वियसली अवाम को एक्शन लेना पड़ेगा, हमें पहले सबसे पहले तो हमें लीडर्स को ऐसा लाना पड़ेगा जो कि इन चीज़ों पे फोकस कर सकें, जो कि इमरान खान कर रहा था, ठीक है। अवाम का एक ही वो है, चीनी पत्ती आटा ये महंगा हो गया था, बट ये IMF की वजह से होता है, सबको पता है। नहीं, वो तो कपड़े भी बिकने थे ना, कपड़े बिकने। लोग आ रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं, शॉपिंग भी कर रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं, महंगाई होते हुए भी, तो चीज़ों पे थोड़ा सा टाइम लगता है। जब रिलीफ देने का टाइम था अवाम को, तब PTI को हटा दिया गया, विच इज़ रॉन्ग। ये आपका ख्याल है कि ये अगर गवर्नमेंट ना चेंज होती तो हम भी उनसे खरीद सकते? डेफिनेटली हम लोग खरीद सकते थे, क्योंकि जब इमरान खान था तो 150 पे था पेट्रोल, तो वो जो 20 रुपीज़ थे वो हुकूमत के खजाने से जाते थे, तो वो क्यों जाते? यानी हमारे टैक्स से जाते थे? वो एक स्ट्रेटेजी, हमारे टैक्स से जाते थे डेफिनेटली, लेकिन हमें एक रिलीफ था, हमें 150 में मिल रहा था, एंड नाउ इट्स 210, तो 210.3 समथिंग। एग्जैक्टली, इट्स सो एक्सपेंसिव। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम, आपको पता है कि इंडिया जो है वो रशिया से सस्ता तेल खरीद रहा है सैंक्शंस के बावजूद, और पाकिस्तान के जो मतलब पॉलिटिशियंस हैं वो कहते हैं कि हम सस्ता तेल नहीं खरीद सकते क्योंकि उसके ऊपर पाबंदियाँ हैं रशिया पे। तो क्या मतलब इंडिया के ऊपर क्या कोई पाबंदी नहीं है? कोई पाबंदी नहीं है, वो अपनी आवाम के लिए सोचते हैं ना। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। नाम आपका क्या है? हसन। तारिक। अच्छा हसन भाई और तारिक भाई, मुझे ये बताएं कि इंडिया जो है वो रशिया से सस्ता तेल खरीद रहा है, पाकिस्तान को ऐसी क्या वजह है कि हम क्यों नहीं खरीद सकते, और इंडिया में ऐसी क्या वजह है कि इंडिया रशिया से सैंक्शंस के बावजूद सस्ता तेल खरीद सकता है? उसके ऊपर किसी का इन्फ्लुएंस नहीं है? मुझे लगता है वो समझदार है इंडिया, हम इतने आज तक ग्रूम ही नहीं कर सके। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट आज तक आपके ऊपर ही डिपेंडेंट है, आम लोगों के ऊपर। मेरा एक सिंपल सा सवाल है, जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं, सिर्फ टैक्स से ही क्यों मुल्क चलता? सिर्फ टैक्स से ही क्यों? हम सिर्फ मेहनत टैक्स से मुल्क इस वजह से चलता है कि जो मुल्क के जो इंस्टीट्यूशन होते हैं उनको चलाने के लिए हमें एक रेवेन्यू चाहिए होता है, और वो रेवेन्यू हमें टैक्स से मिलता है। वाई नॉट इस तरह की, क्यों नहीं इस तरह की स्कीम के बड़े लेवल के ऊपर वो जनरेट भी करें पैसा, कि हमें टैक्स कम देना पड़े। तो आपको क्या लगता है इंडिया की कौन सी ऐसी पॉलिसीज हैं जिसकी वजह से वो खरीद रहे हैं? उनकी मेरे ख्याल से यार, उनके भी जितने भी है ना, टीम वर्क है जितना भी अच्छा है, वो एक अच्छे सोल्यूशन की तरफ जाते हैं, डिबेट्स होती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी है इंडिया की? एडमिनिस्ट्रेशन है। तो वो तो हमारे भी जो PM है उनको भी बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं। यहाँ पे तो मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं। शहबाज शरीफ जो है, मियाँ साहब जो है, उनको बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाता है। मियाँ साहब को वो सिर्फ पंजाब के सूबे की हद तक थे, कंट्री की हद तक नहीं है। बड़ा गर्क हो रहा है। कोई कहता है कि इमरान खान करके गया, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन अभी तो लेकिन पेट्रोल का मसला वही है कि इंडिया में सस्ता पेट्रोल है और वो रशिया से खरीदने हैं सैंक्शंस के बावजूद, और पाकिस्तानी पॉलिटिशियन जो हैं वो कहते हैं कि हम नहीं खरीद सकते, उनके ऊपर सैंक्शंस हैं। हम शुरू से मेरे ख्याल से अच्छे डिसीजन मेकर नहीं है, शुरू से किसी पर डिपेंडेंट है। हाँ, डिपेंडेंट है, शुरू से हम चलते आ रहे हैं, चलाया जा रहा है हमें। मेरा तो यही मानना है, मेरे ख्याल से कोई अच्छी स्कीम्स नहीं है गवर्नमेंट के, पॉलिसीज अच्छी नहीं है ना। हाँ, कुछ अच्छी पॉलिसीज नहीं है। क्यों नहीं जनरेट कर सकते?
आप कोई आइडिया दें। काफ़ी आइडियाज़ हैं इस तरह जो देते भी हैं, लेकिन वो फॉलो अप नहीं करते अपने पाकिस्तान वाले ना, फॉलो अप नहीं करते उसको, और अपने तरीके से ही पाकिस्तान चल रहा है। आपको पता है जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं देखें, वो PIA खसारे में, रेलवे खसारे में, आपकी मेट्रो खसारे में, आपकी ऑरेंज ट्रेन खसारे में ही आपने रहना है। आपके नाम पे लोन लिया जाता है, आप अभी दोबारा लोन दे देगी। हाँ, हम फिर उसके बाद आप कर्जे में हैं। कब तक आप कर्जे में रहना चाहते हो? जब तक हम कर्जा IMF से लेते रहेंगे तब तक रहना चाहते हो? जब तक वो देते रहेंगे हमें। ये पाकिस्तान को रिकंस्ट्रक्ट कब करने का सोचेगा? कौन सोचेगा? किस तरह? यही तो पॉलिसी मेकर्स ने करना है। मुझे तो लगता है यार हमारी नस्लें भी यहाँ पे बर्बाद ही हैं। मैं तो सोचता हूँ स्विच कर जाना चाहिए पाकिस्तान। इंडिया जाओगे? जंगल का कानून नहीं, कोई यूरोपियन साइड पे जाऊंगा। मतलब लेकिन फिर भी इंडिया की आप कह रहे हो कि फॉरेन पॉलिसी अच्छी है और वो जो है इंडिपेंडेंटली अपना सारा काम कर सकते हैं। पाकिस्तान डिपेंडेंट है ना, इंडिया डरता नहीं है। इंडिया डरता नहीं डरता किसी से। पाकिस्तान क्यों डरता है? पाकिस्तान डरता है। क्यों डरता है? करप्शन है। करप्शन करने वाला हर बंदा आपको पता है कि चोर है। जोन सा भी ऊपर आ रहा है, जोन सा भी आ रहा है, उसने मेरा खाया। सिंपल सा सवाल है आपसे। देखें, अगर आपका घर का बंदा है एक जो सारे का सारा पैसा कमाता है, ठीक है, और आप उसी के इन्फ्लुएंस में रहोगे, ऑब्वियसली ठीक है, हम गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस में, हम उनके पर डिपेंडेंट हैं। जब तक हम अपना रेवेन्यू खुद नहीं बनाएंगे, खुद नहीं, आप सारी जिंदगी इसी तरह रहेंगे। जब हम खुद भी नहीं चाह रहे, अगर हम चाहते हैं कोई चीज़ खरीदना तो हम खरीद लेते हैं। हम चाह ही नहीं रहे खरीदना। इस हम आवाम को जो है ना, इन शॉर्ट हमारे जो हुक्मरान है वो भी नहीं चाहते कि आवाम को रिलीफ दिया जाए। नहीं चाहते, बिल्कुल नहीं चाहते। अगर चाह रहे होते तो रशिया से पेट्रोल अब तक, ये सब गेम्स हो रही है हमारे साथ। सॉरी गेम्स है, हमें समझ ही नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। क्यों कह रहे थे टोपी, जिसे कहते हैं ना कि बेवकूफ़ बनाना, कि हम ले रहे हैं, आज लेंगे, आवाम के साथ टोपी ड्रामा खेला जाए। टोपी ड्रामा इसको कहते हैं। ये टोपी ड्रामा हो रहा है। क्यों नहीं खरीद रहे? हमने जगह तो नहीं ना खरीदना। नहीं, पाकिस्तान के जो अब हुक्मरान हैं, जो मतलब रूलिंग पार्टी है, वो कहती है कि रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगी हुई हैं, इस वजह से नहीं हम खरीद सकते। लेकिन पिछली जो पॉलिटिकल हमारी पार्टी जो रूल कर रही थी, रूलिंग पार्टी, वो भी कह रही थी कि सैंक्शंस हैं लेकिन हम खरीदेंगे। गंदम की भी खरीदारी हो रही थी। वो इमरान खान गया था ना वहाँ पर, तब सैंक्शन नहीं थी। तो फिर बेटर डिसीजन था उसका, उस PTI का बेटर डिसीजन था, मानता हूँ, लेकिन उसने भी इतने ज़्यादा कोई पैसा जनरेट करने की तरफ नहीं आया। वो सोच में फर्स्ट गवर्नमेंट थी, आई थिंक मीडिया भी इतना फास्ट नहीं था। तो पिछली गवर्नमेंट्स ने तो बहुत ज़्यादा बेड़ा गर्क कर दिया था, लेकिन उम्मीद थी एक दफ़ा और मौका देंगे। अब देखेंगे कितना कुछ जनरेट करता है। जितना आपके ऊपर से टैक्स ख़त्म हो गया तो समझो कामयाब है हुकूमत ये गवर्नमेंट की। अगर PTI को मौका मिलता है दोबारा, उसने अगर पैसा खुद बनाना शुरू कर दिया, टैक्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना। कोई गवर्नमेंट खुद पैसे कैसे बनवा सकती है? कर सकती है, प्रोजेक्ट बना यार, प्रोजेक्ट होते हैं दूसरे ममालिकों में भी, प्रोजेक्ट होते हैं बड़े बड़े। वो अभी तो हम अपना कर्जा नहीं उतार सके, दूसरे ममालिक में क्या डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स के लिए इन्वेस्ट करेंगे? एग्जांपल मैं दूंगा तुर्की के सदर की, उर्दुगान की। वो भी जो है ना कर्जे में थे। उससे सबसे पहले आ गई, यही अपने अवाम को कहा था कि मैं ना आपसे कोई 500 लीरा लूंगा, मैंने कर्जा उतारना है पर बंदा 500 लीरा उधर की करेंसी के हिसाब से। तो उस अवाम ने दिया। तो फिर एक वक्त आया कि उन्होंने वहाँ पर अपने डॉलर जलाए, ठीक है ना। पॉसिबिलिटीज़ हैं, अगर बंदा करना चाहे तो। हमारे यहाँ पर कोई करना नहीं चाहता, स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है। अब आपकी हमारी आपके ऊपर कर्जा है, आप कभी नहीं चुका सकोगे। वही आइडियाज आएंगे आपके लिए। जब तक मैं नहीं चाहूँगा तब तक नहीं मैं इसको उतार। बिल्कुल ऐसे ही है। आपको क्यों जरूरत पड़ रही है कि फर्दर आप जाते हैं IMF, भागे IMF जाते हैं, टैक्सेस भी ले रहे हैं, महंगाई भी कर रहे हैं, हर चीज़ पे टैक्स है। यहाँ पर खड़े होने का टैक्स है, हम खड़े हुए हैं, इसका भी टैक्स दे रहे हैं, हम पेड करते हैं, बिल्स में दे रहे हैं हम। कर्जों को सबसे पहले हमें खैर बात करना पड़ेगा, वो भी ऐसे जिस तरह वो एक वक्त आया, फिर तैयब उर्दुगान की फौज ने उससे बगावत की, अवाम आ गई थी, लेट गई थी, टैंकों के आगे लेट गई। उसकी क्या वजह है कि वो ऑनेस्ट पर्सन है। अभी भी पाकिस्तान में है कोई ऐसा लीडर जिसके आगे, जो मतलब अगर लेट्स सपोज कुछ ऐसा सिनेरियो बनता तो टैंकों के आगे लेटे? मैं ये कहूँगा कि इमरान खान है, या मैं कहूँगा शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, नहीं, नथिंग। हमें इमरान खान की भी समझ ही नहीं आई। हमने सपोर्ट की है इमरान खान को, हमें समझ नहीं आई इमरान खान की। 3-4 साल हमें क्यों, इसमें कोई शक नहीं है कि वो यू टर्न ले लेते हैं,
आज कुछ कल कुछ। अभी भी उनकी हमने लास्ट उनका टेनोर देखा है खैबर पख्तूनख्वा में, वहाँ भी मेरे को समझ नहीं आई। लेकिन ये है कि हमारे मुल्क अल्लाह ही हाफिज़ है, हमें नहीं पता हमारा मुल्क किस तरह चल रहा है, अल्लाह ही चला रहा है इसको। ये कोई यहाँ पर नेक हस्तियाँ इस मुल्क में, मैं जो सोचता हूँ, जो मेरी थिंकिंग है मेरे लिहाज से, तो हमारा मुल्क चल रहा है, लेकिन हाल कुछ नहीं छोड़ा हुआ। जितनी महंगाई हो गई है, अब आपकी हमारी एज, हम यूथ हैं बेसिकली देखा जाए, हमारी इतनी एज नहीं है, हम स्ट्रेस में हैं, हम इतनी परेशान हैं कि हम क्या करें, शादी हम नहीं करा सकते देखा जाए तो। मतलब आपको असल रोला शादी का है, हर चीज़ का ये है। तो देखा है आपने कि कैसे अवाम ने रिएक्शन दिया है कि आखिर इंडिया क्यों रशिया से पेट्रोल खरीद रहा है और पाकिस्तान क्यों रशिया से पेट्रोल नहीं खरीद सकता। जो एक मेन रीज़न सामने आई है वो ये है कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की फॉरेन पॉलिसी है, वो किसी से डरते नहीं हैं, वो किसी के आगे झुकते नहीं हैं। पाकिस्तानी जो हैं वो लोगों के मुताबिक डरते भी हैं और झुकते भी हैं। अब ये हमें देखना होगा कि हम किन के आगे झुकते हैं और किन से हम डरते हैं। इसी तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव और लाजवाब किस्म की वीडियोज़ लेके मैं इसी चैनल पर आता रहूँगा। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।